एपिसोड के शुरुआत में गेंथ्रू कहता है, मुझे इसे जैसे भी करके समझाना होगा कि इसकी मेहनत किसी काम की नहीं। ठीक तभी हम देखते हैं गेंथ्रू गॉन का हाथ पकड़ता है और उसे ब्लास्ट कर देता है। गॉन अपने मन में कहता है, ये कितना तेज है, मुझे डॉज करने का टाइम ही नहीं मिला, पर मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ। जो देख के गेंथ्रू अपने मन में कहता है, क्या बात है, इसने तो गियो का इस्तेमाल करके अपने हाथ को बचा लिया। जब भी मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने अपना गियो का इस्तेमाल करके मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। इसकी तो तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे। ठीक तभी गेंथ्रू फिर से अटैक करके गॉन का हाथ पकड़ लेता है और जो देख के गॉन भी अपने गियो को एक्टिवेट करता है, लेकिन गेंथ्रू अपने दूसरे हाथ से गॉन के पेट में एक जोर का मुक्का मारता है और कहता है, क्या हुआ बच्चे, मैंने जानबूझ के तुम्हारे पेट में मारा। तुमने अपने हाथ में गियो का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन बॉडी का क्या? इस चीज का कोई फायदा नहीं, तुम जितना लड़ोगे तुम्हें उतना ही चोट आएगा। लेकिन गॉन फिर से खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है, बिस्की सही थी। जो देखते ही गेंथ्रू उस पे अटैक करता है और कहता है, तुम ज्यादा देर के लिए मुस्कुरा नहीं पाओगे, बस एक हिट और सब कुछ खत्म। और ठीक तभी गेंथ्रू गॉन को एक और पंच करता है, लेकिन गॉन हार मारने के लिए तैयार नहीं था और जो देख के गेंथ्रू काफी हैरान होता है। फिर गॉन भागने लगता है। गेंथ्रू अपने मन में कहता है, ये नहीं हो सकता, इस अटैक को उसने रोक कैसे लिया? इसने अपना ऑरा का इस्तेमाल करके अपने डैमेज को कम कर लिया। इसने गेस किया कि मैं बॉम्ब को सेट नहीं करूंगा। नहीं, ओह कोई गेस नहीं था। ठीक तभी हम गॉन के एक पास्ट के सीन के बारे में देखते हैं, जहाँ पे गॉन कहता है, हे बिस्की, मैं गेंथ्रू के बॉम्ब वाले अटैक से कैसे बच सकता हूँ? बिस्की कहती है, आसान है, अपने हाथ में ऑरा फोकस करो जब भी वो अटैक करता है। लेकिन दिक्कत ये है, इसमें काफी ऑरा लगता है। जब भी गेंथ्रू तुम्हारा हाथ पकड़े, अपने गियो की मदद से उसे कवर करो, जिससे तुम उसके डैमेज को कम कर पाओगे। लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, गेंथ्रू अपने ऑरा को ज्यादा कम कर सकता है। अगर उसने ज्यादा ऑरा का इस्तेमाल किया और तुमने उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, तो उसे इस्तेमाल करने के बाद भी तुम्हें चोट आएगी। तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि वो कब कितना ऑरा इस्तेमाल कर रहा है, और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम उससे आराम से डिफेंड कर पाओगे। इस तरफ गेंथ्रू कहता है, क्या बात है, तुमने तो मेरे अटैक को डिफेंड कर लिया, लेकिन मैं एक और बार अपने बात को रिपीट करता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी तुम्हें ही भारी पड़ जाएगी। जब मैं अपने लिटिल फ्लावर से तुम्हारे हाथ को पकड़ूंगा और अगर तुमने सही मात्रा में गियो का इस्तेमाल नहीं किया, तो तुम्हें बहुत डैमेज पड़ेगा। चाहे मैं तुम्हारे शरीर के जहाँ पे भी पकड़ूं, उस चीज को मैं जला देता हूँ। गियो से दूसरे के गियो के अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो अब क्या मैं इसे जारी नहीं रख सकता? लेकिन तुमसे लड़के एक चीज समझ गया कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा है। शायद एक दिन आएगा कि तुम मुझे भी हरा दो। तुम्हें नहीं लगता अपने घमंड के चलते अपने भविष्य को ठुकराना गलत होगा? और अपने मन में कहता है, अब हार मान भी लो। ठीक तभी गॉन को बिस्की की बात याद आती है, जहाँ पे वो कहती है, अगर वो दोनों हाथ का इस्तेमाल करे तो तुम उसे हरा नहीं पाओगे, और तभी से हम अपना प्लान स्टार्ट करेंगे। लेकिन गॉन अपने मन में कहता है, किलोआ, बिस्की, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन मुझे इसे हराने की कोशिश करनी होगी क्योंकि मेरे पास एक शानदार आइडिया है। फिर गॉन कहता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए गेंथ्रू। गेंथ्रू कहता है, कितनी शर्म की बात है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मौत से भी बढ़कर क्या होता है। मैं तुम्हारे दोनों हाथों को तबाह कर दूंगा। गियो से बचा लो जिससे बचाना चाहते हो, और उसके बाद मैं तुम्हारे बचे हुए हाथ और पैर को भी तबाह कर दूंगा। जिस हाथ को बचाना है बचा लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। ऐसे ही जब तक तुम्हारे शरीर का एक भी हिस्सा नहीं बचता है। गॉन कहता है, तुम है तो कोशिश करके देख लो। गेंथ्रू कहता है, हाँ जरूर। और जो कहते ही गेंथ्रू गॉन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और ब्लास्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं गेंथ्रू का सर चकराने लगता है और कहता है, यहाँ पे क्या चल रहा है? और हम देख पाते हैं गेंथ्रू के मुंह से बिमल निकलने लगता है। गेंथ्रू आगे कहता है, आखिरकार उसने मुझे कब हिट किया? और तभी हम देखते हैं गॉन अपने उस खतरनाक पंच को रेडी करने लगता है। गेंथ्रू अपने मन में कहता है, नहीं, मुझे हटना होगा, नहीं, मुझे हटना होगा। और तभी हम देखते हैं गॉन उसे पंच मार भी देता है। गेंथ्रू अपने मन में कहता है, क्या उसने मुझे हिट किया? नहीं, मैं तो फिसल के नीचे गिर गया, आखिरकार वो चीज था क्या? और ठीक तभी गेंथ्रू गॉन को देख के हैरान हो जाता और कहता है, मैं समझ गया, इस लड़के ने अपनी हाथ को सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन डैमेज एक जैसा नहीं हुआ दोनों हाथों में। इसने अपने लेफ्ट हैंड को पूरी तरीके से छोड़ दिया और अपने राइट हैंड में 30% ऑरा का इस्तेमाल किया, और बाकी 70% ऑरा से इसने अपने पैर की मदद से मुझ पे अटैक कर दिया। मैं ऑरा का इस्तेमाल करता हूँ टारगेट को तबाह करने के लिए और खुद को बचाने के लिए, लेकिन अगर मैंने दोनों
हाथ पर इस्तेमाल किया होता तो शरीर के लिए और बचा नहीं होता, और इस बच्चे ने इस चीज का ही फायदा उठा लिया। लेकिन फिर भी कोई बेवकूफ भी ऐसा चीज नहीं करेगा। इस तरफ गॉन अपने मन में कहता है, मैंने इसे काफी डैमेज दिया है, मेरे हाथों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पर मैं रुकने वाला नहीं। गॉन कहता है, हो गया। जो सुन के गेंथ्रू कहता है, क्या हो गया? क्या ये गिव अप करना चाहता है? हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या। इसका लेफ्ट हैंड गया, राइट हैंड पे चोट है और इसने मुझे हिट भी कर लिया। इसका दिल जरूर भर चुका होगा। गॉन कहता है, मैंने बहुत खुदगर्जी कर ली, अब सीरियस होने का टाइम आया है। आ जाओ गेंथ्रू, देखते हैं किसमें कितना दम है। गेंथ्रू कहता है, ये लड़का एक नंबर का पागल है। और इसी के साथ पार्ट भी यही पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।